जय गुरुदेव, जय श्री राम और जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है वो इतने हैं कि आप खुद स्वयं अनुभव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि मैं जब से बाबा से जुड़ी हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में, मुझे बताते थे जोशी तारे कि तुला राशि में बहुत ये होने वाला है, तुला राशि में वो होता है, ऐसा वैसा आने वाला है, समय कुछ ऐसा है। मेरी राशि तुला है, मेरे पास कष्ट आए। और सेम राशि का मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर वो बाबा से नहीं जुड़ा है या वो मतलब जो भी उसकी पूजा पाठ हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो भगवान को नहीं मानते होंगे या नहीं वो होंगे, लेकिन हाँ, जो बजरंगबली के भक्त हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो मैंने कंपेयर करके देखा है कि मैं उनकी प्रॉब्लम सुनी, हम लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता पड़ा कि यार सेम प्रॉब्लम, कहते हैं ना तुला राशि में ये होने वाला था। तुला राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, लेकिन वो इतनी स्मूथली निकल गई। मैं उस चीज़ों से बाहर ऐसे स्मूथली निकल कर आई हूँ कि मुझे नहीं पता पड़ा है कि वो चीज़ इतनी भारी मात्रा में होने वाली थी मेरे साथ, लेकिन वो इतनी छोटे रूप में होकर निकल गई। मुझे नहीं पता और मैं कब अपने पैरों पर खड़ी हूँ, कब अपनी जगह से मैं नहीं हिली। बाबा पे से विश्वास नहीं हटा, बल्कि जब जब मुश्किल आई हो तो मेरा अगर 100% विश्वास रहा है तो मेरा 200% उन पर विश्वास और बढ़ गया। और दूसरी चीज़ ये, अगर देखा जाए कि किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, बस किसी की कम तो किसी की ज़्यादा। और कभी कभी क्या होता है, हमारा नज़रिया भी हमारी प्रॉब्लम को देखने का मतलब कहते हैं ना, तुलना करने का नज़रिया हमारा है ना अलग अलग होता है। किसी को वही चीज़ बहुत बड़ी दिखती है तो किसी को वही चीज़ बहुत छोटी दिखती है कि अरे यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो छोटी है, लेकिन जिस पे बीत रही है वो जानता है कि वो बात उसके लिए कितनी बड़ी है ना। तो बाबा से जुड़ने के बाद क्या होता है ना, आपको प्रॉब्लम है ना, आती है, आपको दिख रही है कि प्रॉब्लम है, लेकिन उस चीज़ का हुआ नहीं बनता। ये मेरे खुद के अनुभव है, मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जा रही हूँ, कही हुई बातों पे नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि बाबा से जुड़ने के बाद क्या क्या मेरे साथ हुआ। और है ना, और अगर आप सच्चे भक्त हैं और बजरंगबली के को मानते हैं सच्चे मन से, तो आप ये खुद देखेंगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें वास्तव में हैं। और हनुमान जी कहीं ना कहीं कलयुग में इस धरती पर हैं, विराजमान हैं। वो आपकी सुन रहे हैं, बस देर है तो उनको पुकारने की, उनको भजने की। आप जहाँ भी, जैसे भी, जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में हैं, कि अब मैं इस पर्टिकुलर आसन ला के नहीं बैठ पा रहा हूँ, अब मैं माला नहीं, उनके मंत्र नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं उनकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो अब नहीं हो पाती, क्या करें, ये वो कुछ नहीं। मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल सा, चलते फिरते आप बस बजरंगबली भी बोलेंगे ना, तब भी वो आपका बेड़ा पार कर देंगे। ये मेरे खुद के अनुभव है, मैं खुद करती हूँ। मेरा बच्चा छोटा है, मैं नहीं कर पाती, मैंने आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताई है, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, उस टाइम में सिर्फ मेरे मन में सिर्फ बाबा चलते हैं, सिर्फ बजरंगबली बजरंगबली बजरंगबली, बस मैं इतना करती हूँ और उसमें ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है मेरे बजरंग बाबा मेरे आसपास हैं। तो आपके साथ ये चेंजेस आते हैं कि आपको मुश्किल दिखती है, लेकिन वो इतनी छोटी दिखती है कि अरे यार कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पार हो जाएगी। और तीसरी चीज़ बताऊँ आपको कि जब भी आप बजरंगी बाबा से जुड़ते हैं तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप कोई चीज़ करने से घबराते नहीं हैं, आप बस कर डालते हैं। क्या होता है ना, हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चीज़ हमेशा बिगड़ेगी, है ना। एक कहावत है, अगर आप झूठ बोल रहे हो, वो भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, तो वो झूठ भी सही हो जाता है। सेम चीज़ यही है, यहाँ बाबा आपसे जुड़े हुए हैं, आपके तन मन में, रोम रोम में अगर बाबा आपने बसा लिए हैं अपने तन मन में, तो आप कोई भी काम करने से घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, फल की चिंता किए बगैर। और वो रिजल्ट, आप बाबा का नाम लेकर अगर वो कोई काम करने जाते हैं ना, तो वो डेफिनेटली 100% पूरा होगा ही होगा।
उसमें कोई दौरा ही नहीं है, वो काम होगा ही होगा। ये मेरे स्वयं के अनुभव हैं। चौथा अनुभव आपको बताती हूँ कि आपको अकारण भय नहीं सताता, चिंता नहीं सताती। आप कहीं हैं, सुनसान जगह पर हैं, या आप अकेले घर में फंस गए हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम लेडीज़ के साथ में, कभी कभी हमें अकेला रहना पड़ता है, कभी बच्चों के साथ में, या कभी कभी बच्चे भी नहीं होते हैं, बाहर गए हुए होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे आप अकेले होते हैं घर में, तो आपको घबराहट और बच्चों को लेकर चिंता, पति को लेकर चिंता रहती है कि वो सही सलामत घर पर आ जाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद क्या होता है ना, चीज़ें आपको टेंशन होती है, लेकिन उस लेवल पर नहीं होती है कि आप बहुत डिप्रेस हो जाए उस चीज़ को लेकर। मतलब आप जब खुद भजेंगे ना, आपके घर में कोई भी एक बंदा अगर बजरंगबली बाबा से जुड़ा हुआ है, तो वो एक बंदा पूरे घर का उद्धार कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं आपसे। ज़रूरी नहीं है आपके हस्बैंड नहीं करते, आपका बच्चा नहीं करता, या कोई और आपके परिवार में कोई नहीं करता और आप लेडीज़ हैं तो आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है किसी जिसने भी फैलाई है कि औरतें बजरंग बाबा की पूजा नहीं कर सकती। उनको छूना निषेध है, आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको चोला नहीं चढ़ा सकते। जितनी भी महिलाएं हैं, आप उनकी परिक्रमा भी मत कीजिए, मत कीजिए। अगर किसी ने ये बोला है कि नहीं करना है, बहुत से मंदिरों में मैंने देखा है कि औरतों को बिल्कुल मनाही होती है कि आप उनकी परिक्रमा नहीं लगाएंगे, आप उनको छुएंगे नहीं। छूने को तो आजकल कोई भी मूर्ति आप नहीं छू सकते हो मंदिर में। हाँ, भोले बाबा ऐसे होते हैं कि हर कोई भक्त जाता है, छूता है उन्हें, सब अपने हाथों से जल वल चढ़ाता है, तो उनकी पूजा अलग है। लेकिन हनुमान जी के पूजा में अगर महिलाओं का जाना निषेध है, उनको छूना निषेध है, तो बिल्कुल आप वो चीज़ फॉलो करिए, है ना। अगर किसी ने स्पिरिचुअल ये बनाए हैं तो कोई गलत नहीं बनाए होंगे, कोई सोच समझ के बनाया होगा। हो सकता है हमारा जो पीरियड्स महीने के वो 5 दिन होते हैं, उस टाइम पे नहीं छुआ जाता, हम लोग अछूत होते हैं उस टाइम पर, है ना। तो उस टाइम तो हम कोई भी देवी देवता को नहीं छूते, लेकिन बाकी के दिन तो हम साफ़, है ना। हम मन से, हमारा मन साफ़ होना चाहिए, हमारा तन पता पड़ा हमारा मन ही इतना गंदा और तन को साफ़ किए जा रहे हैं और मन में इतना मैल भरा हुआ है, तो हमारी पूजा किसी भी देवी देवता की वो नहीं लगेगी। सबसे पहले तो हमें अपना मन शुद्ध करना है, किसी के भी प्रति घृणा नहीं करनी है। किसी ने कुछ बोला, हाँ ठीक है, इस कान सुनो इस कान निकाल दूँ, हमें माइंड करना ही नहीं है ना। तो ये हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि बस कर डालते हैं, और क्या होने वाला है वो तो ईश्वर जानता है, वो हमारे बाबा संभाल लेंगे। बस ये सोचकर हम काम करेंगे ना, करते हैं, या मैं कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता पीछे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कौन क्या कहेगा, मैं उस बात को सोचती ही नहीं हूँ। आगे की बात करूँ कि आपके बच्चे, अगर आप, है ना, हनुमान चालीसा आप खुद पढ़ते हैं, किसी भी जगह चलते फिरते भी पढ़ते हैं, आसन लगा के पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे आपके आसपास का जो वातावरण है ना, वो अपने आप ही पॉजिटिविटी से भर जाता है। आप खुद इतने पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप दूसरों को भी तभी तो पॉजिटिव कर पाएंगे कि जब खुद आप पॉजिटिव नहीं है, आप दूसरों को क्या पॉजिटिविटी देंगे। तो आप में पॉजिटिव लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपसे मिलने वाला व्यक्ति खुद कहता है कि यार इसके साथ मिलने में मज़ा आ गया, इससे बात करने में मज़ा आता है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप हनुमान जी को से जोड़ते हैं और आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि आपके इष्ट देव कौन हैं, आप किसकी पूजा करने, आप किसको पूजें, आप किसको भजें, आपका मन विचलित रहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन से भगवान को पूजना चाहिए, ये वो। लेकिन हाँ, ये बात मैं 100% श्योर आपसे बोलती हूँ कि अगर आप इस स्थिति में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से भगवान को मानते हैं या मैं किसको पूजूँ, मेरे इष्ट कौन है, तो हनुमान जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी खुद आपको आपके इष्ट से मिला देंगे। वो खुद आपके अंदर ये चीज़, ये भावना ऐसी उत्पन्न करेंगे कि आप इस भगवान को पूजो। वो मतलब वो आपको खुद स्वयं, आप हनुमान जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी खुद आपको उंगली पकड़ के ना आपको आपके इष्ट से मिला देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हनुमान जी माध्यम बनते हैं आपकी इष्ट से आपको जोड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आप खुद महसूस करेंगे। मैं सिर्फ कह सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, फॉलो करना आपका काम है, आप करें या ना करें। लेकिन अगर आप हनुमान जी को मानते हैं ज़रा सा भी, और कोई भी एक भी बंदा अगर मेरी इस कहानी को सुनकर अगर जुड़ता है, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि
किसी ने हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट किया है मेरा ये वीडियो सुनने के बाद, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। मैं समझूंगी कि मैंने बजरंगी बाबा की जो अलग चला जगाने की कोशिश करी है, भक्तों तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करी है, तो उसमें मैं सफल हो रही हूँ। अभी पहला स्टेप है मेरा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बजरंगबली बाबा से हम जब जुड़ते हैं उन तो क्या कहते हैं कि आप चल रहे हैं, आपने कोई चीज़ करी तो वो कि कोई चीज़ आप अधूरी नहीं छोड़ पाएंगे, आप है ना पीछे नहीं हटेंगे वो काम करने से। नेक्स्ट बात करूं कि आपके ईष्ट आपसे स्वयं आप आकर आपको सपने में बताएंगे कि आप इनकी पूजा करो। आपके अंदर इतनी भक्ति जगा देंगे कि आपके इष्ट ये हैं, आप इनको पूजेंगे तो आपके और भी काम बहुत जल्दी बनेंगे। लेकिन श्री राम का नाम जाप करना हनुमान जी की पूजा में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हनुमान जी को पूजने जा रहे हैं, उनका नाम या मंत्र कोई भी उच्चारण करने जा रहे हैं या जपने जा रहे हैं, तो श्री राम का नाम आपको बहुत पहले लेना है, वो लेना ही लेना है। इस वीडियो में मैंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, ना कि कही हुई बातों पे मैं गई हूँ। ये मेरे स्वयं के अनुभव हैं। इस वीडियो में बताना मुश्किल है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब मैंने बहुत मोटी मोटी बातें बताई हैं, इतनी अनगिनत बातें हैं कि मेरे दिमाग में से अभी निकल ही रही हैं, मुझे दिमाग में आ ही नहीं रही कि मैं आपको और क्या क्या बताऊँ। अगर मैं सोचने बैठूँ तो मैं एक पूरी किताब लिख सकती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपसे अपनी सारी बातें शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, ये मोटी मोटी बातें आपसे शेयर की हैं। तो बस अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।